हेलो दोस्तों, कैसे हैं। आज मैं बिहार बोर्ड क्लास 12 इंग्लिश के प्रोज सेक्शन का चैप्टर नंबर 10 पढ़ाने जा रहा हूं, जिसका नाम है माय ग्रैंड मदर्स हाउस। दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि ये समरी आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। अगर ये समरी अच्छे से समझ में आया तो कृपया करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। चलिए, इन्हीं बातों के साथ मैं समरी को स्टार्ट करता हूं, जिसका नाम है माय ग्रैंड मदर्स हाउस। माय ग्रैंड मदर्स हाउस का हिंदी होता है मेरे दादी माँ का घर। अब यहाँ जानेंगे कि यहाँ अपस्ट्रॉफी एस का प्रयोग है। अपस्ट्रॉफी एस का मतलब होता है का, के, की। तो यहाँ माय ग्रैंड मदर का मतलब होता है मेरी दादी माँ, और अपस्ट्रॉफी एस का मतलब होता है कि, हाउस मतलब होता है घर। यानी इस चैप्टर का नाम है मेरे दादी माँ की घर। चलिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं समरी को। माय ग्रैंड मदर्स हाउस इज अ ब्यूटीफुल पोएम। माय ग्रैंड मदर्स हाउस जो है एक सुंदर कविता है, विच हैज बीन रिटेन बाय कमला दास, जो कमला दास के द्वारा लिखी गई है। शी वाज इंडियन पोएटिस, वह एक भारतीय कवित्री थी। पोएटिस मतलब होता है कवित्री। जिस तरह पोएट मतलब कवि होता है, उसी को कवित्री को इंग्लिश में हम पोएटिस लिखते हैं। तो शी वाज इंडियन पोएटिस एंड शॉर्ट स्टोरी राइटर। वो जो कमला दास थी इंडियन पोएटिस थी, कवित्री थी, और छोटी छोटी कहानियों के लेखिका भी थी। शी हैज अर्न। अब यहाँ दोस्तों जानना है कि अर्न मतलब क्या होता है। तो अर्न मतलब होता है कमाना, रिस्पेक्टेबल मतलब होता है सम्माननीय, प्लेस मतलब होता है स्थान। यहाँ शी हैज अर्न रिस्पेक्टेबल प्लेस इन बोथ इंग्लिश एंड मलयालम लिटरेचर। वह जो कमला दास थी, वो जो है मलयालम और इंग्लिश लिटरेचर में सम्माननीय स्थान प्राप्त कर चुकी है। इन दिस पोएम, इस कविता में कमला दास हैज रिटेन अबाउट ग्रैंड मदर्स हाउस। इस कविता में कमला दास अपने दादी माँ के घर के बारे में लिखी है। व्हेन शी वाज यंग, जब वह जवान थी। शी वाज वेरी ब्यूटीफुल, जब वह जवान थी उस समय यह बहुत ही सुंदर थी कमला दास। देयर शी एंड हर ग्रैंड मदर लिव्ड वेरी हैप्पी लाइफ, जहाँ कमला दास और उनकी दादी माँ बहुत खुशी पूर्वक जीवन व्यतीत करती थी, साथ में रहती थी। व्हेन हर ग्रैंड मदर डेड, जब उनकी दादी माँ मरी, कमला दास के दादी माँ मरी। शी बिगेन टू लिव इन अदर प्लेस, तो वह दूसरे जगह जाके रहने लगी। आफ्टर लॉन्ग टाइम, लंबे समय बाद। शी रिटर्न मतलब होता है वापस आना। तो आफ्टर लॉन्ग टाइम, एक लंबे समय बाद, शी रिटर्न, जब वह वापस आई फ्रॉम हर ग्रैंड मदर्स हाउस, जब वो अपने दादी माँ के यहाँ लंबे समय बाद वापस आई। शी सॉ एवरीथिंग वाज चेंज, उसने देखी कि यहाँ सब कुछ चेंज है, बदला बदला सा है। अरे बहुत दिनों बाद कोई भी व्यक्ति किसी नए स्थान पे जाएगा तो वहाँ स्वाभाविक है कि सब कुछ बदला बदला सा मिलेगा। चेंज देयर, वहाँ जो सब कुछ बदला बदला था। शी सॉ हर हाउस बिकम बैड कंडीशन, वह देखी कि उसकी घर की स्थिति बहुत बुरी हो चुकी है। अरे जब कोई व्यक्ति घर में 10 वर्ष 15 वर्ष 20 वर्ष बाद आएगा, उस घर में कोई नहीं है, तो उस घर का कंडीशन खराब होगा ही। अब आगे कहती है कि बसेस ग्रीव, बसेस मतलब होता है झाड़ी, ग्रीव मतलब होता है उगना या उपजना, अराउंड मतलब होता है चारों ओर। अब वो कहती है क्या देखी वहां कि शी सॉ हर हाउस बिकम बैड कंडीशन, वह देखी उसकी घर की हालत बहुत बुरी हो चुकी थी। बसेस ग्रीव अराउंड इट,
घर के चारों ओर झाड़ियां उग चुके थे। एंड ए स्नेक वर मूविंग देयर, और उस झाड़ी में सांप घूम रहे थे, मूव कर रहे थे। देयर वहां शी फील्स प्राउड, वह जो है कमला दास अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रही थी, गौरवान्वित महसूस की। बिकॉज, क्योंकि शी रिच देयर, क्योंकि वह वहां पहुंची। गर्व इस बात की कमला दास को हुआ कि इतने लंबे समय बाद वो कहीं अलग रहती थी, फिर भी वो अपने दादी माँ के घर आई। एंड रिसीव लव, और जब वहां आई तो उसे बहुत सारा प्यार मिला, ढेरों प्यार मिला। इसलिए वो गौरवान्वित महसूस की कि चलिए ये दादी माँ के घर है, एक न एक दिन वापस तो हम आए यहाँ। इसलिए वो अपने आप को बहुत गौरवान्वित महसूस कर रही थी। इन दिस पोएम, इस कविता में कमला दास टोल्ड हर ऑटोबायोग्राफी। चलिए दोस्तों, जानना है कि ऑटोबायोग्राफी का मतलब होता है जीवनी। ऑटोबायोग्राफी का मतलब होता है जीवनी। तो इन दिस पोएम, इस कविता में कमला दास टोल्ड हर ऑटोबायोग्राफी, इस कविता में कमला दास अपने जीवनी को बताती है कि हाउ शी लिव्ड, वह कैसे रहती थी। व्हेन शी वाज यंग, जब वह जवान थी। दोस्तों, ये मेरा विश्वास है कि ये समरी आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर ये समरी समझ में आता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।